एक साथ नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव हो सकते हैं। एक साथ चुनाव पर सियासत भी शुरू हो गई। बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर निशाना साध रही है। बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए एक साथ चुनाव की साजिश हो रही है, ये बात कांग्रेस कह रही है। कांग्रेस के नेता शिव डहरिया कह रहे हैं। शिव डहरिया का कहना है कि कांग्रेस पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है। कांग्रेस अपने कंफ्यूजन की चिंता करे। अब ये बात बीजेपी ने कांग्रेस से कही है। कांग्रेस कंफ्यूजन में है, कांग्रेस को अपने कंफ्यूजन की चिंता करनी चाहिए। बीजेपी निशाना साध रही है। निकाय चुनाव की तैयारी की जा रही है। इस बीच अरुण साव का यह बयान कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है। तो दोनों की प्रतिक्रियाएं आपको पहले सुनाते हैं। सकते हैं एक दोनों का समय अलग अलग है, गठन का समय अलग अलग है, तो दोनों का चुनाव भी अलग अलग ही होना चाहिए। और आम पब्लिक से अगर राय ली जाए तो पब्लिक का एक कहना है कि दोनों चुनाव अलग अलग है। नगरीय के चुनाव और ग्रामीण क्षेत्रों के चुनाव दोनों अलग अलग होना चाहिए। पब्लिक की भी डिमांड है। भारतीय जनता पार्टी हर जगह चुनाव में भी और जहां भी कहीं दिखता है वो राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करती है, और इसीलिए वो चाहती है कि ये जो चुनाव है वो एक साथ कराया जाए, उसका लाभ सीधे सरकार को मिले, भारतीय जनता पार्टी को मिले, ये चाहती है। कांग्रेस अपने कंफ्यूजन की चिंता करे। कांग्रेस का नेतृत्व कौन कर रहा है, नेतृत्व के लिए कैसे लड़ाई हो रही है, कार्यकर्ता कंफ्यूज है कि हमारा नेता कौन है। तो कांग्रेस पार्टी अपनी चिंता करे। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के सरकार का विषय है, सरकार निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर पूरी मजबूती से तैयारी कर रही है और समय पर सारे निर्णय होते चले जा रहे हैं और चुनाव की पद्धति का निर्णय भी समय पर हो जाएगा। संवाददाता करिश्मा सोनी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। करिश्मा, निकाय के रण में सियासत भीषण शुरू हो चुकी है। सियासी नौटंकी अब निकाय चुनाव पर हम देख रहे हैं। सवाल महत्वपूर्ण बुनियादी यही कि अगर एक साथ निकाय चुनाव होते हैं तो इससे किसे नफा किसे नुकसान होगा। जी बिल्कुल, देखिए वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के लगातार पूरे देश की सियासत में जो है राजनीतिक बयानबाजियां सुनने को मिल रही थी, और अब एक बार फिर से देखा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर के जिस तरीके से राजनीति चल रही है उसने एक बार और तूल पकड़ लिया। क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन एक साथ चुनाव कराने को लेकर के एक और जहां पर भारतीय जनता पार्टी लगातार जोर दे रही है, जनता से फीडबैक लिए जा रहे हैं, जनता से सुझाव लिए जा रहे हैं, कमेटियां बनाई जा रही है, सरकार को प्रस्ताव भेजे जा रहे हैं, और वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो कांग्रेस जो है इसकी कड़ी निंदा करते हुए नजर आ रही है। आपको बता दें, नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के लिए एक बार फिर से जो है छत्तीसगढ़ में सरकार ने एक गठन किया था, जिसमें देख सकते हैं एक टीम का गठन किया था, जिसमें कई सारे लोग, कई सारे अधिकारी थे जो जनता के बीच जाकर के फीडबैक ले रहे थे, जनता के पास जाकर के सुझाव ले रहे थे कि वन नेशन वन इलेक्शन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, उन्हें वन नेशन वन इलेक्शन कितना जो है प्रभावशाली लगता है और कितना सुविधाजनक वो जनता के लिए होगा। वहीं इस पर आप देख सकते हैं कि राजनीति भी शुरू हो चुकी है, जिसमें अरुण साव का कहना है कि हम जल्द ही इस पर फैसला लेने वाले हैं कि नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ किए जा सकते हैं। हालांकि आपको बता दें कि इनकी तिथियां अलग होंगी, लेकिन मतगणना जो है वो एक ही दिन की जाएगी। और इसको लेकर के आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया सामने आ रही है, उसमें पूर्व नगरीय प्रशासन मंत्री यहाँ पर शिव डहरिया का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जनता भी चाहती है कि अलग अलग हो। ये जो कृत भारतीय जनता पार्टी करना चाह रही है, जिस तरीके से देख रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात आ रही है, ये पूरी तरीके से जो है राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये अव्यवहारिक है। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो उनका कहना है कि इससे प्रदेश सरकार का समय बचेगा, साथ ही में जो अधिकारी इसमें लगते हैं उनका समय बचेगा, और जो व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं रुक जाती है, लगातार आचार संहिता जब लगती है, हम देखते हैं कि सभी अधिकारियों की ड्यूटी लगती है, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं उनका समय बचेगा, साथ ही में सरकार जो है उनका भी समय बचने वाला है। और यहाँ पर जो लागत लगती है, अगर दोनों चुनाव एक साथ किए जाते हैं तो लागत भी जो है राज्य सरकार की कम लगेगी। इस वजह से जो है ये प्रस्ताव सरकार के समक्ष रखा गया है। लेकिन वहीं अगर बात की जाए कांग्रेस पार्टी की, तो उनका कहना है ये अव्यवहारिक है, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रही है, कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास जो है भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर सियासी नफा नुकसान के बीच
तर्क यही कि समय की बचत होगी, संसाधन की बचत होगी, जो पैसा बहुत अधिक खर्च होता था उसकी भी बचत होगी, जनता को भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए करिश्मा।